क्या हम अकेले हैं? रात के अंधेरे में जब तारे टिमटिमाते हैं और आकाश गंगा अपनी पूरी शान में चमकती है, तो एक सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जीवन संभव है? क्या कहीं दूर किसी अनजान ग्रह पर कोई दूसरी बुद्धिमान सभ्यता भी हमारी तरह ही तारों को निहार रही है? क्या वे भी हमारी तरह इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं? आज यह सवाल सदियों से मानव जाति को हैरान करता रहा है। प्राचीन खगोलविदों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक सभी ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियन जीवन मौजूद है और उन्होंने यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को इसका प्रमाण माना है, जबकि अन्य इसे केवल कल्पना मानते हैं और वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के कारण इसे नकारते हैं। लेकिन अगर यह कल्पना सच हो तो अगर वास्तव में कहीं और जीवन है तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एलियन हमसे संपर्क करें तो क्या हम उनके संदेश को समझ पाएंगे? क्या वे हमारे साथ शांति से रहेंगे या हमें चुनौती देंगे? और तो और अगर वे शत्रुतापूर्ण निकले तो क्या हम उनके हमले का सामना कर पाएंगे? यह सवाल हमें न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि हमारी अपनी मानवता और अस्तित्व के बारे में भी। तारों के पार अनजान की एक झलक। ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। अरबों खरबों तारे और ग्रह हैं, जिनमें से कई पर जीवन के लिए अच्छी परिस्थितियां हो सकती हैं। यह सोचना अजीब होगा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियन जीवन का होना एक पक्की संभावना है, हालांकि हमारे पास अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। एरिया 51, रहस्य और अटकलें। यह नाम सुनते ही दिमाग में कई सवाल और रहस्य उमड़ने लगते हैं। एरिया 51 नेवादा के रेगिस्तान में स्थित एक गुप्त सैन्य अड्डा, दशकों से एलियन गतिविधि और अज्ञात उड़न तश्तरियों के बारे में अफवाहों और अटकलों का केंद्र रहा है। यह स्थान इतना गुप्त है कि इसके चारों ओर की सुरक्षा और रहस्य ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया है। कहते हैं कि 1947 में रोसवेल, न्यू मैक्सिको के पास एक यूएफओ क्रैश के बाद उस टूटे हुए एलियन अंतरिक्ष यान और एलियन शवों को एरिया 51 में ले जाया गया था। इस घटना ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और लोगों के मन में यह सवाल उठने लगे कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने बहुत समय तक एरिया 51 में एलियन गतिविधि से इनकार किया, लेकिन 2007 में 13 में उन्होंने माना कि एरिया 51 एक गुप्त सैन्य अड्डा है। इस स्वीकारोक्ति ने कई लोगों के संदेह को और भी बढ़ा दिया और यह सवाल उठने लगे कि आखिर इस अड्डे में क्या हो रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वहां कभी कोई एलियन गतिविधि हुई है, लेकिन इस इनकार के बावजूद एरिया 51 के रहस्य और अटकलें आज भी लोगों के मन में जीवित हैं। क्या यह सिर्फ एक सैन्य अड्डा है या यहां कुछ और भी छिपा है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी रहस्य है। टकराव का दिन जब आसमान फट गया। कल्पना करो कि एक दिन शांत नीले आसमान में विशाल अनजानी चीजें उभरती हैं। ये कोई साधारण बादल नहीं है, बल्कि एलियन अंतरिक्ष यान है जो फीकी सिम्बुची जो पुसा जो पृथ्वी पर कब्जा करने के इरादे से आए हैं। डर फैल जाता है क्योंकि लोग सड़कों पर भागते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। सेना हरकत में आती है, लेकिन उन्हें जल्द ही एलियन तकनीक की ताकत का सामना करना पड़ता है। एलियन हथियार, अकल्पनीय टेक्नोलॉजी। एलियन आक्रमणकारी इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
उनके हथियार ऊर्जा के ऐसे शक्तिशाली धमाके करते हैं जो इमारतों को मिट्टी में मिला देते हैं और टैंकों को पिघला देते हैं। उनके अंतरिक्ष यान अविश्वसनीय गति से घूमते हैं जो हमारे सबसे तेज लड़ाकू विमानों को भी पीछे छोड़ देते हैं। हमारे पुराने हथियार उनके खिलाफ बेकार साबित होते हैं। मानवता की रक्षा, साहस और चतुराई। जब भी मानवता पर संकट आता है, हम अपने साहस और सरलता से उसका सामना करते हैं। भले ही एलियन तकनीकी रूप से हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन मानव जाति हार मानने वाली नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी एकजुटता और दृढ़ संकल्प हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। सैनिक और नागरिक एक साथ आते हैं, अपने ग्रह की रक्षा के लिए एकजुट होते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम सभी को अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होना पड़ता है। हम अपनी चतुराई और साहस का उपयोग करके एलियन के खिलाफ योजना बनाते हैं। हमारे रणनीतिकार दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम एक मजबूत और प्रभावी योजना बना सकें। छिपकर वार करने की रणनीति, अलग तरह के हथियार और गुप्त ऑपरेशंस हमारे बचाव के महत्वपूर्ण हिस्से बन जाते हैं। हम हर संभव तरीके से अपनी रक्षा के लिए तैयार होते हैं और एलियन टेक्नोलॉजी को समझकर उसका मुकाबला करने के प्रयास हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात काम करते हैं ताकि हम एलियन तकनीक को समझ सकें और उसका मुकाबला कर सकें। हमारे बचने के लिए जरूरी बन जाते हैं। यह हमारी सरलता और साहस ही है जो हमें इस कठिन समय में भी जीवित रहने की शक्ति देता है। हम जानते हैं कि एकजुट होकर और चतुराई से काम करके हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एलियन यान, आकार और टाइप्स। एलियन अंतरिक्ष यान अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं। कुछ डिस्क के आकार के हैं, जबकि अन्य गोल हैं। कुछ बहुत बड़े हैं, जैसे उड़ते हुए शहर, जबकि अन्य छोटे और अधिक फुर्तीले हैं। सभी में एक समानता है, वे अविश्वसनीय रूप से उन्नत हैं, जो ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हैं जो हमारी समझ से परे है। युद्ध का अंत, एक अनिश्चित भविष्य। एलियन और मानव जाति के बीच युद्ध का नतीजा पता नहीं है। क्या हम अपने ग्रह की रक्षा करने और आक्रमणकारियों को भगाने में कामयाब होंगे, या हमारी सभ्यता का अंत उनके हाथों होगा? केवल समय ही बताएगा। ईवत्सेन है। सबक सीखा, एकता और समझ। युद्ध का नतीजा कुछ भी हो, एक बात साफ है, यह अनुभव मानव जाति को हमेशा के लिए बदल देगा। हम सीखेंगे कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और यह कि हमें अन्य बुद्धिमान सभ्यताओं से सावधान रहने की जरूरत है। हम एकता और समझ के महत्व को भी सीखेंगे, क्योंकि यही वो चीज होगी जो हमें भविष्य में किसी भी खतरे से बचाएगी। तारों की ओर तलाश जारी है। एलियन आक्रमण के बावजूद मानव जाति की तारों की खोज जारी रहेगी। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में कई और रहस्य छिपे हैं और हम उन्हें जानने के लिए दृढ़ हैं। हम नई टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, नए ग्रहों का पता लगाएंगे और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में अपनी समझ को और भी बढ़ाएंगे।